हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञानदीप पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रभुवन कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आइए आगे कड़ी में हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग बढ़िया से देखेंगे। उसके पहले हम फार्मूला को बढ़िया से डिराइव करने सीख लें, फार्मूला को कब कैसे यूज करते हैं ये सब देख लें कि इसको जानना ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे जो है ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फार्मूले क्या कर लेते हैं, याद करते हैं, है ना जी, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग यह रहता है ना, कि हम फार्मूला को कैसे यूज करें, कब फार्मूला कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। पहले उसको हम देख लेते हैं फार्मूला उसको कैसे हम बनाते हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी एक बनाए थे, यहाँ हम आज फिर से उसको देखते हैं। कह रहा है साइन स्क्वायर है जी थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये सभी लोग जानते हैं, है कि नहीं? बच्चे जो भी पढ़ते है ना जी, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को बढ़िया से समझते होंगे, है कि नहीं? इसका ट्रिक बनाए हैं जिसको बोलते हैं एससी। क्या बोलते हैं? एससी। क्या बोलते हैं? एससी, है कि नहीं? जिसको एस का मतलब साइन होता है और सी का मतलब कॉस होता है। इसका हम अगला ट्रिक जो बनाएंगे, थोड़ा सा पहले में इसको बढ़िया से खींच लेते हैं। अगला ट्रिक कह रहा है ना जी, एससी के बाद आता है ना जी एसटी। क्या नाम आता है? एसटी याद करेंगे। ये शॉर्ट में है क्योंकि बेहतर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 याद करना पड़ता है। तो हमें बहुत शुरू में तो याद हो ही जाता है, लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं। उससे बेहतर है इसको याद कर लें, क्योंकि ये सभी के जो है ध्यान में हमेशा रहता है। एससी एसटी, है कि नहीं? अब कह रहा है एसटी, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम इसको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना जी। ये हमें आसान हो जाएगा क्योंकि ये चीज़ हम पहले से जानते हैं, है कि नहीं? माने ये बोलचाल की भाषा में बहुत सारे आते हैं। तो एससी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एसटी का मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आगे चलते हैं, आगे हम चलेंगे तो आगे कह रहा है ना जी, आगे कह रहा है सीसी। क्या कह रहा है? सीसी, है कि नहीं? सीसी हो जाएगा तो इसका मतलब होता है, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, है ना जी, कॉट स्क्वायर थीटा, है ना जी। एक चीज इसको अगर ध्यान देना हो कि सी सी आ रहा है तो पहले किसको लिखेंगे, तो आप समझिए यहाँ टेन है, टेन और कॉट एक जैसा, एक दूसरे का अपोजिट है, तो समझिए ये भी लास्ट में है, ये भी लास्ट में है। ऐसे करके हम याद कर लेंगे। तो इसका बहुत अच्छा ट्रिक हो गया एस सी एस टी और सी सी। क्या ट्रिक हो गया? एस टी एस सी और सी सी। तो इसको पढ़ देंगे एस सी एस टी सी सी। अब हम इसमें एक छोटा सा ट्रिक दे देते हैं, थोड़ा सा एक चीज, कि इन दोनों में प्लस का चिन्ह रहता है, इन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह रहता है ना जी, और इन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह रहता है, और इसके बराबर होता क्या है? 1 होता है। इसके बराबर भी क्या होता है? 1 होता है। हमें ये जानना है, ठीक है ना जी। अब देख लीजिए ना जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, है कि नहीं? आगे देखिए कह रहा है, अब हम इसको क्या करेंगे, इससे संबंधित जितने भी फार्मूला जो है डिराइव करेंगे, है कि नहीं? क्योंकि इससे हम बहुत सारे फार्मूले बना सकते हैं, इससे बहुत सारे फार्मूले बना सकते हैं, बहुत सारे जो है हम फार्मूला को डिराइव करेंगे। तो इसको देखिए बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे इसमें है, पहले हम एक बार साइन निकालेंगे स्पेशल, फिर एक बार कॉस निकालेंगे, क्योंकि जो है ना जी, दो लोग मिलकर ये 1 बना रहे हैं, है ना जी। साइन स्क्वायर थीटा, है ना जी, या प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ रहा है। तो हम बेहतर है इसको बढ़िया से इसको समझ लें। कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अगर हमें ये केवल निकालना है ना जी, ये केवल निकालना है, यानी एक इसको हमको इधर ही रहने दें, कि जिसका वैल्यू हम निकालते हैं समानता जो है हम उसको एलएचएस में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? एलएचएस में। तो इसको हम साइन को एलएचएस में ही रख दिए, क्योंकि ये इक्वल का चिन्ह है। इक्वल के पहले वाले क्या होते हैं? एलएचएस होते हैं, और इक्वल के इधर वाले साइड को आरएचएस कहते हैं। आगे देखिए क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, जब हमको इधर इसको रखना है, इसका मतलब एलएचएस में सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे बताइए? तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कर देंगे? हटाएंगे। तो हटाएंगे तो क्या करेंगे, इधर से हम लेकर उधर चले जाएंगे। तो उधर ऑलरेडी कौन है? 1 है ना जी। क्या है? 1 है ना जी। आइए जाएगा इधर से, इसके आगे किसका चिन्ह है? प्लस का। तो ये बराबर का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? कॉस स्क्वायर थीटा, है ना जी। ये है मेरा फॉर्मूला, क्या बन गया, है ना जी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद हम और समझेंगे, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है ना जी, तो हमको केवल क्या वैल्यू निकालना है? साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको हम केवल साइन का भी मान निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो साइन का मान निकालेंगे, तो अब देखिए हम कैसे निकालते हैं इसको। अगर हमें साइन का मान निकालना है, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए इसको बढ़िया से, है ना जी। केवल हम साइन लिख देते हैं, थीटा इक्वल टू, है जी, ये लिखा हुआ है 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। इसमें एक चीज गायब हो गया है, क्या, साइन स्क्वायर इधर नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो अब हमें क्या निकालना है, केवल साइन। इसके पहले क्या था बताइए, तो पावर 2, तो ये बराबर के यानी LHS से ये RHS में जाएगा तो इधर अपोजिट हो जाएगा, यानी स्क्वायर की जगह पे ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये हम आसानी से इस तरह से कर सकते हैं, डिराइव फार्मूला कर सकते हैं, है कि नहीं। अब आगे हम थोड़ा सा और चलते हैं। अब देखिए क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं रूट फार्मूला। क्या बोलते हैं, रूट। क्या बोलते हैं, रूट। मैंने ऐसे कोई बोला नहीं जाता, लेकिन समझिए इसको रूट बोलते हैं। मैंने हम समझने के लिए कहा है कि रूट क्योंकि ये भी फार्मूला इसी से निकल कर आया, ये भी फार्मूला इसी से निकल कर आया, है कि नहीं। तो इसे हम बोलते हैं रूट, है कि नहीं। अब फिर इसी रूट को हम एक बार और ले लेते हैं, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें जो है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर बने हुए हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा स्क्वायर मिलकर बने हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाले हैं उसी तरह हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, ठीक है ना जी। अब हमें क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। तब हम पहले इसको लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, है ना जी, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है कि नहीं। अब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख देंगे। अब हम फिर क्या करेंगे, जैसे हमने क्या किया था, साइन को इधर रख दिए थे, कॉस को इधर ला दिए थे, उसी तरह हम कॉस को जो है जी LHS में रखेंगे और जो साइन को RHS में लेकर चले आ जाएंगे। क्योंकि हमको जरूरत किसका है बताइए, तो जरूरत किसका है, जरूरत है हमें कॉस को, सीधी सी बात है। तो जरूरत जिसको होती है उसको हम रखते हैं और जिसकी जरूरत नहीं होती उसको हटा देते हैं। ये हमेशा करते हैं। जैसे आलू का अगर कोई जो सब्जी बनाते हैं तो उसको जरूरत रहता है कि आलू के छिलके की जरूरत नहीं है तो हम छिलका निकाल कर उसको बाहर कर देते हैं, है कि नहीं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, है ना जी, कि जिसकी जरूरत नहीं होती उसको हटाकर उधर कर देते हैं और जिसकी जरूरत होती है उसको हम अपने पास रख लेते हैं। तो हमें भी यहाँ जरूरत है किसकी, कॉस की। तो हम क्या निकाल लेते हैं, कॉस लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। साइन को लेकर कहाँ चल जाएंगे, इधर लेकर चल जाएंगे। तो इसके आगे किसका चिन्ह है, प्लस का। किसका चिन्ह है, प्लस का। तो ये हो कि क्या हो जाएगा बताइए, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा। यानी देखिए जब साइन निकाल रहे थे तो कॉस बराबर के उधर गया, इक्वल के उधर गया, है ना जी। तो ये माइनस में हो गया। और जब हम कॉस निकाल रहे थे तो साइन उधर चल गया, है कि नहीं। तो एकदम आसान है, एकदम आसान है। इसको आप आसानी से याद भी कर सकते हैं, कोई समस्या भी नहीं है। हम जानते हैं ये दोनों साथ मिले हुए हैं। जब ई अकेला रहेगा तो जाकर उधर घट जाएगा, है ना जी। और जब कॉस अकेला रहेगा तो जाकर साइन उधर जाकर अकेला हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से कहने का अर्थ है, इस तरह से हम निकाल दिए। फिर जिस तरह से हम यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकाले हैं, उसी प्रकार यहाँ साइन थीटा निकाले हैं। तो क्योंकि हमें केवल अभी कॉस चाहिए, क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए। क्या चाहिए, कॉस थीटा। हमारे पास है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हमारे पास है, कॉस स्क्वायर थीटा। हमको केवल चाहिए कॉस। क्या चाहिए, कॉस। तो हम क्या करेंगे, इस पावर को हटाएंगे। पावर को हटाने का तरीका है, आप जो चीज इधर से हटाते हैं उधर लेके चले जाते हैं तो चिन्ह जा क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। तो ये जो है स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, तो इधर जो है रूट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। बात समझे। अब रूट में हो गया। अब देखिए एकदम बढ़िया तरीका से इसको हम समझ गए कि नहीं। अब देखिए क्या हुआ, ये यही सेम फार्मूला है, इससे हम 2 फार्मूला डिराइव कर लिए ना जी। फिर यही फार्मूला है ऊपर वाला जो हम इससे क्या कर लिए, 2 फार्मूला डिराइव कर लिए कि नहीं। तो इस तरह से ये कभी कभी जाएगा कि कॉस रहेगा उसको हम ऐसे लिखेंगे, या कभी ऐसे देगा रहेगा तो इसको ऐसे लिखेंगे। जब हम सवाल बनाएंगे तब उसको समझेंगे। इसको फिर से समझ लीजिए कैसे समझेंगे। ये कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना जी। तो अगर इसको हमको समझना है तो इसको लिखते हैं SC। क्या लिख दिए हैं, SC। जिससे क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना जी। फिर कह रहा है ST, है कि नहीं। तो फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर कह रहा है CC यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस प्रकार से हम समझेंगे। अब आगे चलते हैं। अब जिस प्रकार से इसको डिराइव किए हुए हैं उसी प्रकार अब इसको करेंगे, क्योंकि अभी हम बताएंगे कि कैसे कैसे है जो है जी, कॉस से हम साइन पे चले जाएंगे, है ना। फिर साइन से हम कहाँ कहाँ चले जाएंगे, ये धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना जी। कुछ फॉर्मूले हमको बाद में जानना है। चलिए अब इसको हमको जानना है, क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए, अगर हमें फिर यहाँ सेक निकालना है, जैसे आप देख रहे हैं ना, जैसे ये वैसे ही इसको डिराइव करेंगे। सेक चाहिए तो हम तो क्या लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, है ना जी। तो इक्वल टू 1 चाहिए, 1 लिख देते हैं। अब इधर सेक हमको चाहिए तो सेक तो हम LHS में ही रख दिए हैं। तो tan को क्या करेंगे, RHS में लेकर चल जाएंगे। कहाँ चल जाएंगे, RHS में। जब RHS में लेकर चल जाएंगे तो इसके आगे किसका चिन्ह है, प्लस का। तो इसका चिन्ह ही क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर
थीटा, है कि नहीं। अब हम इससे यहां से एक और फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें मालूम है सेक स्क्वायर थीटा, क्या मालूम है? सेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसको निकाल देंगे क्या जी, सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस, है ना जी, सॉरी सेक थीटा रहेगा, है ना जी, tan स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। अब हम इसको क्या करते हैं, बराबर को उधर कर दे। कौन सा? ये पावर, जो यहाँ पावर हम लिखे थे, इसको हम बराबर के किधर लेके चल जाएंगे, इधर लेके चल जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, तो रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट अंडर इसको लिख देंगे। बस समझे। तो इस प्रकार से हमने देखे कैसे फार्मूला निकाल लिया। तो ये भी हम दो को डिराइव करके फार्मूला निकाल लिए। डिराइव करके निकाले कि नहीं? डिराइव करके निकाले। तो क्या होता है, इसीलिए हम इसको रूट फार्मूला कहते हैं, है कि नहीं, कि इसी फार्मूला से ही क्या हुआ है, ये सब फार्मूले डिराइव हुए हैं, है कि नहीं। अभी हम फिर और देखेंगे, ठीक है ना, आगे कह रहा है। फिर इसी को लिखते हैं, बेहतर रहेगा। फिर लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1, है कि नहीं। अब हमें किसको निकालना है, रखना है इसको, tan स्क्वायर थीटा चाहिए। लेकिन tan स्क्वायर थीटा के पहले क्या है बताइए, तो माइनस का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? माइनस का चिन्ह। हमें केवल क्या चाहिए, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से दो तरीका हमारे पास है कि नहीं। या तो हम क्या कर सकते हैं, इस tan को इधर लेके चल जाएंगे और 1 को इधर लेके चले जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए, tan स्क्वायर थीटा। और tan स्क्वायर थीटा के लिए क्या चाहिए, अगर हम इसको अगर इधर ही रहते हैं, यानी अगर उसको अगर हम LHS में ही रखेंगे तो माइनस नहीं हट पाएगा, कि माइनस इसका चिन्ह तभी ये बदलेगा जब ये क्या होगा, बराबर के उधर जाए, यानी इक्वल के उधर चल जाए, यानी RHS में चल जाए, है ना जी। नहीं तो फिर दूसरा तरीका से हम बनाएंगे उसको। तो हम दोनों तरीका आपको समझा देते हैं, है कि नहीं। चलिए हम पहले इसी तरीका को देख ले, है ना जी। जैसे अभी इसको समझाए, केवल हमको क्या चाहिए, ये चाहिए, है ना जी। इसके आगे किसका चिन्ह है, माइनस का, है ना जी। तो इसको हम क्या करते हैं, उसको उधर लेके चल जाते हैं, 1 को इधर ला देते हैं, क्योंकि tan हमें अकेला चाहिए। अभी सेक के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम क्या लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, है ना जी, -1, क्योंकि 1 के आगे किसका चिन्ह है, माइनस का, सॉरी प्लस का। आइए इसके आगे माइनस का चिन्ह, तो ये चल जाएगा इधर, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब इसको हम सीधा लिख सकते हैं, अगर ये दोनों बराबर है ना जी। अगर बराबर है तो आसानी से हम इसको इधर और उसको उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा -1। बातें समझ में आ रहे हैं ना, बातें समझ आई। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों इक्वल है, इतना और इतना दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर ही है कि नहीं, है ना जी। अब एक सेव ले ले इधर से, है ना जी, इधर से एक सेव रख लिए, उस वैसा ही एक सेव दूसरा ले लिए, काट कर 2 को रख दिए। तो टुकड़ों में ये 2 को है, टुकड़ा में ये अकेले ही है, एक पूरा है, लेकिन दोनों तो वेट में अगर रख देखें तो बराबर ही होगा। तो इसलिए इसको क्या कर दिया, रख दिए। अब हमें क्या चाहिए, tan स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, tan स्क्वायर आ गया। इसको मिटा देते हैं, क्योंकि इसको समझना है, समझने के लिए इसको लिखे हुए थे, है कि नहीं। इसको अगर हमें केवल tan चाहिए तो हमें केवल tan थीटा चाहिए। तो tan हमारे पास है क्या है, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा हमें चाहिए केवल tan, यानी पावर 2 गायब करना पड़ेगा। तो पावर 2 गायब करके क्या करेंगे, बराबर के उधर, मैंने इक्वल के उधर RHS में लेकर चले जाएंगे। तो ये पहले से ऑलरेडी क्या लिखा था, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। कितना आसान तरीका है कि नहीं। इसको देखिए एक और तरीका से हम इसको हम बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बना देंगे, फिर मिटाएंगे, तब इसका हम जो है फार्मूला को डिराइव करेंगे। तो यह देखिए, ये भी कभी फार्मूला डिराइव में आ जाएगा, कहीं कहीं ये भी और ये दोनों तो एक ही चीज़ है। तो हम यहीं लिख देते हैं, क्योंकि फाइनल हमारा यही आंसर आया। सॉरी, ये भी निकल गया कि नहीं। तो 3 फार्मूला हम लोग क्या किए बताइए, तो डिराइव कर लिए, है कि नहीं। और ये दोनों तो एक ही चीज़ है, ये दोनों, है कि नहीं। कभी कभी ऐसा भी देता है, इसके बदले में ऐसे लिखेंगे, और कभी ऐसे देगा तो हम ऐसे लिखेंगे। याद रखिएगा, मैथ में ये नियम है कि नहीं। मैथ में यह नियम है कि जरूरत पड़े तो 3 और 4 इक्वल टू, अगर हम 7 लिख देते हैं, है ना जी। अगर 7 लिखे हैं, 3 और 4 को हम ऐड करके 7 लिखे हैं, तो जरूरत पड़ेगा, है ना जी, तो हम इसको क्या कर देंगे, 3 और 4 हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इक्वल है ना जी। अगर ये दोनों ऐड करेंगे तो इक्वल है, ये भी इक्वल है, 7 के इक्वल है, तो उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हायर क्लास समझाइएगा तो वही चीज़ पढ़ना है कि नहीं। अब ये दोनों इक्वल हो गया। अब हम चलते हैं, इसको एक और तरीका से डिराइव करते हैं, क्योंकि हम इसी को डिराइव करेंगे, इसी फॉर्मूला को ले लेते हैं, है कि नहीं। क्योंकि अभी हमें इसमें सेक का भी क्या करना है, डिराइव करना है। सेक तो कर दिए, सॉरी सेक कर दिए। चलिए आगे चलते हैं। करा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए था, tan,
यही ना, हम बोले ना इसको एक और तरीका से देख सकते हैं। हमें चाहिए tan, तो हम क्या करते हैं tan को LHS में ही रहने देते हैं। तो tan को हम अकेला छोड़ेंगे तो sec को हटाएंगे, sec को हटाएंगे तो tan का फिगर कैसे होगा बताइए। तो इसके बाद वाला फिगर, इसके बाद वाला होगा माइनस, है ना जी, tan, है ना जी, क्या हो जाएगा माइनस, है ना, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, है ना जी, 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? आ गया ना? अब देखिए इसको कहते हैं, अब फिर क्या कर चाहिए हमारे पास, हमको चाहिए केवल tan स्क्वायर थीटा। हमारे पास है क्या, माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना जी। तो इसमें मेरा गड़बड़ हो गया क्योंकि हमें निकालना है tan स्क्वायर थीटा का मान। ये है क्या है, माइनस tan स्क्वायर थीटा है, हमें चाहिए tan स्क्वायर थीटा, है ना जी। तो हम माइनस को हटाएंगे, माइनस हटाना है तो यहाँ नियम होता है, माइनस हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए। तो ये दोनों तरफ जो है माइनस से डिवाइड कर देते हैं। जब माइनस से डिवाइड करेंगे तो चिन्ह सबका बदल जाएगा, जहाँ जहाँ जो है प्लस होगा वहाँ माइनस होगा, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा। तो चिन्ह जैसे ही दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, है ना जी, डिवाइड करने से कोई वैल्यू नहीं बदलता है कि नहीं। जैसे होता है यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, tan स्क्वायर थीटा, है ना जी, इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया 1 के आगे माइनस हो जाएगा क्योंकि 1 के आगे किसका चिन्ह था, प्लस का। इस सेक स्क्वायर के जब पे क्या था, पहले माइनस का चिन्ह था तो ये हो गया प्लस, तो ये लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? अब हम इसको ठीक से बढ़िया से लिख देते हैं क्योंकि प्लस वाले को बाद पहले लिखते हैं या माइनस वाले को बाद में। तो ये हो जाएगा मेरा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट अंडर, है ना जी, सेक को पहले लिख देते हैं और माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं, है ना जी। सॉरी, ये रूट अंडर नहीं रहेगा, है कि नहीं, रूट अंडर नहीं रहेगा, ऐसे लिख दिए क्योंकि इसको पलट दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है कि नहीं। अगर हम कोई मैथ का सवाल बना रहे हैं, है ना जी, और उसमें कोई टर्म होते हैं, जैसे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है कि नहीं। टर्म में अगर हम चाहें तो इधर उधर लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि उसका साइन, जिसका साइन जहाँ था वैसी होना चाहिए। देखिए अभी इससे पहले जो है साइन, सेक के पहले किसका साइन था, प्लस का। देखिए इसके सेक के पहले साइन प्लस का साइन है, 1 के आगे किसका साइन था, माइनस का। देखिए 1 के सामने भी क्या है, माइनस का साइन है ना जी। मैंने चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे देखिए 4, है ना जी, प्लस 3 माइनस 2, ऐसे अगर आपको लिखना हो तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 माइनस 2 प्लस 3 लिख सकते हैं। जब इसको आप वापस सॉल्व करेंगे, है कि नहीं, तो फिर हम वापस 4 प्लस 3, है ना जी, माइनस 2 ही करेंगे, है कि नहीं, क्योंकि ये कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा, है कि नहीं। लेकिन चिन्ह जो जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ होना चाहिए। अब हमें फिर क्या हुआ, tan स्क्वायर मिल गया। तो देखिए अभी यहाँ लिखे हुए की हैं, देखो तो एकदम ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों तो सेम ही दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, दोनों सेम है कि नहीं। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों क्या है, सेम है। अब आगे चलते हैं, है कि नहीं। अब हमें क्या चाहिए इसी तरह, तो ये तो निकाल ही दिए हैं, हम जान रहे हैं कि जब ये आ जाएगा तो इससे तो हम ये निकाल ही सकते हैं, हम यहाँ भी निकाल देते हैं, है कि नहीं। केवल tan थीटा का मान इक्वल टू क्या जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना जी। इससे देखिए एकदम आसान है, अगर ये आप याद कर लिए, है कि नहीं। इन दोनों में तो स्क्वायर ही है, सब में स्क्वायर है, यहीं केवल प्लस का चिन्ह है, दोनों में माइनस का चिन्ह है, इतना तो आप समझ ही जाइएगा। अगर ये याद हो गया तो सोचिए ये सारा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, ये सारा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, है कि नहीं। इसको देख लीजिए बढ़िया से, इसको कैसे डिराइव किए हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए क्योंकि हम अगला फिर ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे, है कि नहीं, ले लीजिए। चलिए हो गया ना। अब इसको मिटाते हैं क्योंकि ये भी फॉर्मूला हमको डिराइव करना है। आइए, तो ये भी हमारा रूट फार्मूला है कि नहीं। ये सब उससे डिराइव करके लाए हैं, ये सब क्या कि उससे डिराइव करके लाए हैं। तो रूट फार्मूला में फिर जिस तरह से, अब देखिए ये भी दोनों में एक ही चीज़ है कि नहीं। इसमें भी दोनों के बीच में क्या था, माइनस का चिन्ह था, है कि नहीं, दोनों एक ही जैसा दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह से ये डिराइव हुआ उसी तरह ये भी डिराइव होगा, तो एकदम आसान हो गया, अब पूछना भी नहीं है। अगर हम इसको ड्राइव करने के तरीके जिस तरह इसमें समझाए हैं, अगर उस तरह इसमें नहीं समझाए हैं, केवल ये देख ले कि इसका स्थान पहला है, इसका स्थान दूसरा है, चाहे इसको देख ले कि इस तरह से है, ये पहले स्थान पर रख दिया गया है, दूसरे स्थान पर, है ना जी, ये ऐसे स्टार बना दे, इसको अगर स्टार बना दे तो ये स्थान एकदम सेम टू सेम इसी के जैसा है। केवल अगर कहिएगा तो हम पुट करके दिखा भी सकते हैं, तो गलत नहीं होगा, तो गलत नहीं होगा, है कि नहीं। चलिए जैसे देखिए ये सेक था यानी पहले था, तो इसको पहले को हम रख देते हैं वैसे ही, है ना जी, पहले को रख देते हैं।
कुछ नहीं कर रहे, अभी डिराइव नहीं कर रहे हैं, हम केवल इसके तर्क पे लिख रहे हैं, बस इसके तर्क पे, क्योंकि ये जैसा रिलेशन इन दोनों में था वैसा रिलेशन यहाँ है, तो जिस तरीके से ये बनेगा उस तरह से ये बनेगा। तो इसलिए हमें दोनों को जो है समझने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज को बढ़िया से अगर समझ जाएंगे तो दूसरा इसको देखकर भी हम लिख सकते हैं, या अपनी समझ इतनी बढ़िया हो जाए कि हम उसको लिख सकते हैं। अब देखिए कह रहा है यहाँ क्या था, इक्वल चिन्ह है तो हम इक्वल दे देते हैं। फिर कह रहा है यहाँ सेकंड पे, है ना जी, क्या लिखना है, 1 कह रहा है तो 1 लिख देते हैं, है ना जी। फिर कह रहा है प्लस लिखिए तो प्लस लिख देते हैं, है कि नहीं। फिर कह रहा है ये स्टार वाला लिखिए, ये कैसा है बताइए, तो ये बाद वाला है, ये पहले वाला था, ये बाद वाला था, तो हमारे पास बाद वाला क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा है, तो लिख देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। हो गया। देखिए तो अगर आपको डाउट लग रहा है कि ये सही नहीं है तो इसको आप बना सकते हैं जैसा भी हमने बनाया। देखिए फिर से देख लेते हैं, है ना जी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना जी। हमें ये निकालना है तो इसको ले जाना पड़ेगा बराबर के उधर, इक्वल के उधर, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मिलाइए तो ये दोनों एक ही चीज़ है कि नहीं, दोनों एक ही चीज़ है, बताइए तो। हमें तो लग रहा है दोनों एक ही चीज़ है कि नहीं, क्योंकि देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा है कि नहीं, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल का चिन्ह 1 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बात समझे। यानी जिस तर्क पे इसको बनाए हैं, जिस तर्क पे इसको हम बनाए सेम टू सेम वही तर्क यहाँ बनेगा, केवल यहाँ सेक है, यहाँ तो क्या है, कॉसेक है कि नहीं, यहाँ tan स्क्वायर है तो यहाँ क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, मतलब एक ही जैसा रिलेशन है कि नहीं। रिलेशन देखा जाता है मैथ में क्या देखते हैं, रिलेशन देखते हैं, है कि नहीं। जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाते हैं, उसी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे अगर x के a के जगह पे अगर वो 5x दे दे, b के जगह पे जो है क्या 3y दे दे, तो उस तरह से आप बना लेते हैं। उसी तरह सेम टू सेम ये भी है कि नहीं। तो इसको मिटा दें, तो इसका मतलब जैसे जैसे इसको हम बनाए हैं वैसे वैसे ये बन सकता है। तो चलिए हम बना देते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगी तो फिर एक बार और ड्राइव करेंगे, है कि नहीं। फिर ऐसे ही हम इसको ड्राइव करके निकाल लिए। अब हमें यहाँ स्क्वायर था, यहाँ बिना स्क्वायर वाला चाहिए, केवल अकेले सेक चाहिए, है कि नहीं, अकेले सेक चाहिए। तो अकेले हमें यहाँ कॉसेक भी चाहिए, तो अकेले हम कॉसेक ले लेते हैं, तो ये रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। अब फिर जैसे फिर ये रूट फार्मूला लिखे ऊपर वाला ही, तो ऊपर वाला ही लिख देते हैं, है ना जी। तो लिख देते हैं क्या है बताइए तो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बात समझ गए। अब उसको सेम टू सेम हम फिर इसको क्या करते हैं, डिराइव करें आगे की तरफ। अब फिर बोलिएगा, अब जैसे इसको बना दिए वैसे इसको भी बना सकते हैं, है ना जी। अब आप जैसा बोलिए वैसे कर देंगे। अगर आप कहिएगा, है ना जी, कि इसमें जो है क्या कर दें हम लोग, इसको डिराइव करके बताइए, इसी के तर्क पे समझा देते हैं, इसके तर्क पे, इसका तर्क समझ जाइएगा तो अब हम इसको डिराइव बाद में